हे गाइस, दिस इज हर्ष। वेलकम टू पीसीएम क्लब। आज हम चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 के साथ वापस आ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम यहाँ पे थे कि प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो स्टडी करते हैं इनको। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस made up of only one type of particles that can be atoms or molecules only contain one type of atom। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ एटम, तो ये डिफरेंट है किससे? प्योर सब्सटेंस की हमारी डेफिनेशन जो थी, क्योंकि हमारे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए? उनमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होने चाहिए, एटम्स अलग अलग नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स हो गए हमारे O2 गैस, N2 गैस, सोडियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे सोडियम मेटल ले लिया तो उसमें सारे एटम्स किसके होंगे? सोडियम के होंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा एलिमेंट हो गया। सिमिलरली मैग्नीशियम मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम में सारे एटम्स किसके होंगे? मैग्नीशियम के होंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा मैग्नीशियम एक एलिमेंट हो गया। सिमिलरली O2 अगर गैस देखें तो उसमें O2 मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे, है ना, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं, किससे? ऑक्सीजन के एटम से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंपाउंड्स क्या हैं? कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो कंपाउंड्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स are combined in a fixed ratio, then they form compounds, सो आप देख सकते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट से मिलके बना होता है, जिनका जो रेशियो है वो सेम होगा, यानी कि उनका जो प्रोपोर्शन है, जो केमिकल वेट के अकॉर्डिंग वो रेशियो वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2O, CO2, C6H12O6। जानते होंगे आप किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे एक एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर लेते हैं। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर मैं मोलर मास या फिर क्या बोल सकते हैं मास नंबर हाइड्रोजन का देखूं तो क्या होता है? 1 होता है। यहाँ 2 एटम है तो क्या हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो हमारा मास नंबर है वो कितना होता है? 16 होता है। तो अगर हम इसका रेशो लें तो 1:8 क्या हो गया? हमारा रेशो हो गया। और अगर मैं रिवर का वाटर ले लूँ, क्या ले लूँ? रिवर वाटर, सी वाटर ले लूँ, या फिर जो हम ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं वो वाटर ले लूँ, या फिर जो लैब्स में हम यूज़ करते हैं डिस्टिल्ड वाटर वो ले लूँ, तो सब में जो हमारा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशो होगा वो 1:8 ही होगा। ये हमारे कंपाउंड्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है। उनका जो रेशो है क्या है? रेशो वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। तो आप सबको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना।
क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोज प्रॉपर्टीज which can be measured without changing the identity of substance are called physical properties। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा, किसी भी चीज़ की लेंथ हम मेज़र करें, मास उसका, या फिर वॉल्यूम, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन आउट करता हूँ। दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस की स्टेट को, उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना जो चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं किसी सब्सटेंस की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि किसी सब्सटेंस की हम लेंथ को, उसके मास को, उसकी वॉल्यूम को विद उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना हम मेजर आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दोज प्रॉपर्टीज which can't be measured without changing the identity of the substance। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज किए बिना जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर आउट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके हैं बॉन्ड एंथैल्पी एंड पीएच। बॉन्ड एंथैल्पी एंड पीएच। ठीक है, तो एंथैल्पी आप अभी नहीं समझे होंगे, ये 11th का न्यू वर्ड है, पहला वर्ड जिसको आपको समझा देता हूँ मैं। एंथैल्पी होती है हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड इन ए रिएक्शन। ठीक है, तो किसी रिएक्शन में जो हीट रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है उस रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा H2 है। ठीक है, H2O है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है और H2 प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो H2 और हाफ O2 में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे बॉन्ड्स टूटे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर थी उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ पे क्या हुआ? आइडेंटिटी चेंज हुई ऑफ कोर्स हुई। आपको दिख रहा होगा कि उसकी स्टेट, यानी पहले वो H2O था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आइडेंटिटी चेंज हुई। तो आइडेंटिटी चेंज होने के बाद जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिमिलर ऐसे ही पीएच है, H प्लस आयंस जो कि रिएक्शन में हमारे रिलीज होंगे, उनसे हमारी पीएच चेंज होती है, जिसको हम आगे 11th क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटीज।
तो मेन हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। क्वांटिटी, उनकी एसआई यूनिट और सिंबल फॉर एसआई यूनिट, ठीक है, सिंबल फॉर एसआई यूनिट। सो फर्स्ट वन इज मास। मास एक क्वांटिटी है, ठीक है। सेकेंड वन इज लेंथ पर, लेंथ और डिस्टेंस बोल सकते हैं, है ना, लेंथ या फिर डिस्टेंस। थर्ड वन इज टाइम। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज करंट। सिक्स्थ वन इज amount of substance, amount of substance, and seventh one is luminous intensity, luminous intensity। तो जो हमारा मास है उसकी ऐसा यूनिट आपको पता ही होगी क्या होती है, किलोग्राम। सिमिलरली लेंथ या डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, जनरली एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है हमारी। फिर टाइम को किस में मेजर करते हैं, हम सेकंड में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, साइंस में हम टेम्परेचर को, साइंस फील्ड है उसमें केल्विन में जनरली मेजर किया जाता है, वो इसकी एसआई यूनिट है। करंट, करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, 10th में पढ़ा भी होगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में मेजर करते हैं, किसमें, मोल्स में। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किस में मेजर करते हैं, कैंडेला में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका शॉर्ट नोट या फिर 2-3 लाइनें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। इसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसका सिंबल क्या होता है, तो CD होता है। मोल का मोल, MOL शॉर्ट में। एम्पियर को A से, कैपिटल A से शो करते हैं। केल्विन को K से, कैपिटल K से शो करते हैं। फिर सेकंड को स्मॉल s से शो करते हैं। सिमिलरली मीटर को स्मॉल m से, और हमारा जो kg है उसको हम, किलोग्राम है उसको kg में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो देखते हैं मास क्या होता है। सो मास, it is a amount of substance, it is a amount of substance, amount of matter, sorry, amount of matter present in a substance, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, मास कहते हैं, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी को हम मास कहते हैं। ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं वर्ड्स, वो आगे हम जब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो उसमें समझ लेंगे, ठीक है। सो आगे देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है, क्या टेम्परेचर क्या है। सो व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, it is a measure of degree of hotness or coldness of a body, कि एक बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसका मेजरमेंट जो है उसी को हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिलेटिवली मेजर करते हैं, जैसे कि मरकरी कितना मेल्ट होके कितना राइज करता है, ठीक है, उससे हम मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर। तो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी को हम मेजर करते हैं, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो यूनिट्स जो हैं इसके वो हैं हमारे केल्विन जो ऐसा यूनिट है, सेल्सियस एक यूनिट है, क्या है,
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है ना। फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा। अब कुछ टेम्परेचर्स हैं जिनको हम याद कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर मेज़रमेंट। जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं रूम टेम्परेचर, केमिस्ट्री में रूम टेम्परेचर जो है वो हम मानते हैं कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिमिलरली बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये क्या है हमारा रूम टेम्परेचर, और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है क्या है, बॉडी टेम्परेचर, वो हम मानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है किसका, वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो भी यही होता है, क्या होता है, अबव 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे दोनों स्टेट स्टेबल होती हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के। तो हमारा अगर हम केल्विन में टेम्परेचर चाहते हैं, किस में, केल्विन में, तो जो हमारा टेम्परेचर है इन सेल्सियस उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273.15। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सेल्सियस वाले टेम्परेचर में कितना ऐड कर दें, 273.15। सिमिलरली अगर हम क्या चाहते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला है किसको, टेम्परेचर इन सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करने का, फ़ारेनहाइट में। तो ऐसे हम इंटरचेंज करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपस में यूनिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है जिससे हम नंबर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, n इंटू 10 का ऑर्डर n, यानी 10 की पावर n, वेयर कैपिटल N इज ए नंबर बिटवीन 1 to 10 और स्मॉल n इज अ नंबर बिटवीन which can be negative और पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे कि जो हम जितने भी नंबर्स यूज़ करते हैं हमारी केमिस्ट्री में वो जनरली साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं हम, 9.1 इंटू 10 का ऑर्डर या 10 की पावर -31 kg। सिमिलरली चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का ऑर्डर -19 कूलम। और ये वैल्यूज़ आप याद भी करते चले साथ में, क्योंकि ये आगे चल के आपको पेपर वगैरह में ज़रूरत पड़ेगा और ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता। तो अगर ना भी मिले तो आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो साथ साथ याद भी करते चले, ठीक है। सिमिलरली एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 का ऑर्डर 23 पार्टिकल्स पर मोल। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा। और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कन्वर्ट करना है किसी नंबर को इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे कि हम 213 को कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या लिख सकते हैं, 2.13 इंटू 10 का ऑर्डर 2, ठीक है। तो ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं सिखा भी देता हूँ।
जैसे पॉइंट, अगर हम लेफ्ट में पॉइंट को मूव करते हैं, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट रखनी है हमें जनरली, ठीक है। तो पॉइंट को अगर मैं 2 राइट लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो हमारी पावर जो है उतनी ही पॉजिटिव में आएगी। तो 2 प्लेस हमने शिफ्ट किया तो हमारी पावर क्या आ गई, +2। सिमिलरली अगर हम राइट में शिफ्ट करते, ठीक है, जैसे मान लीजिए 0.0031, ठीक है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करता हूँ तो 3.1 इंटू 10 का ऑर्डर -3, मैंने राइट में 3 प्लेसेस तक शिफ्ट किया डेसिमल को, तो हमारा माइनस की पावर आई 3 और जो नंबर हो गया आगे का वो क्या हो गया 3.1। तो जनरली यही होता है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो गाइज आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।